अरे मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हुजूर अगर अब्दुल्ला जी की वफात के 10 साल बाद पैदा हुए होते तो फिर तो प्रेगनेंसी का पीरियड 10 साल होता। सर बिल्कुल हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। मतलब अपनी बात ऊपर रखने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। सर ये तो आपको इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में से देखना पड़ेगा। आप सिंपल सी वकास साहब आप सर्च कर सकते हैं, वकास साहब चले गए हैं। लेकिन ये हकीकत है गालिब साहब, 4 साल तक का हमल, हम्म। बल्कि चंद एक लोग ये भी कहते हैं इस्लाम में कि हमल की कोई मुद्दत नहीं है, ला हद्दा इलैहा, कोई हद नहीं है, कोई हद ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है। सो इट कैन बी लाइक 10 years मैन, सीरियसली गालिब साहब 10 साल और भी हो सकते हैं। और अभी अगर रियल लाइफ में अगर कोई अपने शोहर के 2 साल बाद भी अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो उसे समझ लो गालियां पड़नी ही पड़नी है और घर से भगाया जाएगा लात मार के। लेकिन अबू बकर साहब नहीं, उमर साहब ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, ये कहानी है, कुर्तुबी में लिखी हुई है। और इसी तरीके से एक बंदा आया जंग में से 2 साल के बाद, और उसने आके उमर को कहा कि भाईजान मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, ये कैसे हो सकता है, मैं 2 साल तक इसके पास नहीं आया, इसने ज़िना की है। तो उमर जो है ना वो उसको सजा देने लगे। तो अबू बकर ने बोला जाके उमर को, उमर तुम्हारे तुम्हारे पास पूरा हक है इसको सजा देने का, लेकिन तुम्हारा उसके पेट के ऊपर कोई हक नहीं है, तो इसको बच्चा जनने दो। तो 4-6 महीने बाद उसका बच्चा जन गया। तो जब बच्चा जना तो जो उसका खावन था बीवी का, उसने कहा ओह ये तो बिल्कुल मेरी तरह का लगता है, तो ये मेरा ही बच्चा है। तो उमर ने कहा शुक्र है मैंने इस औरत को सजा नहीं दी। साहिल साहब हंस रहे हैं यार, लिखा हुआ है ऐसा यार। अच्छा आदम, अब कुछ पूछूं? नहीं यार तू ना पूछ मेरे से कुछ। अरे यार, भाई देखो, भागा। अब नहीं पूछने में क्या है? मैं बहुत थक इज्जत गया हूँ से यार, बात ना पूछ। करूंगा ना, ना इज्जत ना से मेरे साथ पूछूंगा। ना पूछ, मेरे से ना अरे पूछ। इज्जत से बात अच्छा करूंगा। स्मार्ट क्रिएशन इज्जत भाई, इतने दिन से नहीं नहीं, कहाँ इज्जत गायब से थे बात आप? करूंगा। साहिल साहिल, एक मिनट छोड़ो ना कहाँ मुझे। थे इतने दिन से? इज्जत से बात, इज्जत से बात करूंगा। कहाँ थे इतने अदम, दिन से? अच्छा रुक जरा, मुझे मैं जो है बता। ना यार, वो मिर्जा गालिब वो कौन सी बोतल थी जिसके बारे में आपको कहा गया था? गालिब, एक मिनट चुप रहना। आदम, मैं हाँ, इज्जत से एक बात सेकंड, करूंगा। स्मार्ट क्रिएशन, एक सेकंड रुक। गालिब साहब वो किसके, कौन सी बोतल के बारे में कहा गया था कि आप वो पीते हो? वो फिलोसोफर वाइब के चैनल पे किसी ने बोला था आपको। ओल्ड मॉन्क। ओल्ड मंक। यार स्मार्ट क्रिएशन रुक जरा, मैं ओल्ड मंक ले आऊं फिर तैसा बात करूंगा। अच्छा स्मार्ट क्रिएशन भाई, आपके पास सिर्फ 10 मिनट रहेंगे क्योंकि हमें स्ट्रीम क्लोज करना है। और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्ट्रीम में आइएगा। इतने दिन से थे कहाँ आप? 10 मिनट तो बहुत है, मुझे बस 2 मिनट दे दो। आदम से बात करना है। ठीक है, अच्छा इतने दिन कहाँ थे आप? जाहिर टिकट तो नहीं कट गई है, थी एलन आपकी? मस्क का अभी तक तो स्पेस जो क्राफ्ट है वो बना नहीं पूरा सक्सेसफुली। नहीं तो हम लोग तो मंगल वंगल में होते हैं अभी तक। मंगल में यहीं होते? पे था, इसी दुनिया में। ओके, चलिए स्ट्रीम क्लोज भी करना है, जी मेरी ओल्ड सोना भी मंक आ गई। यार हमने ओल्ड मंग आ गई ना? ओल्ड मंक ले लिया। चढ़ा अब ले, चढ़ा बताएं ले, जी, 2 पल्ला मार ले। सवाल करिए साहब, आप बताएं क्या कहते हैं। हाँ, मार ले, मार ले। हाँ हो जी गया, चढ़ गया। सवाल क्रिएशन साहब बताइए। हाँ हाँ, चढ़ गया ना? हाँ। अब बिना अब पिए ही बता। चढ़ गई है। अच्छा, हाँ, वो बिना पिए ही चढ़ जाती है। हाँ, तो बोल देना अब। देखो 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 देखो, सही से बता, सही से बता। ये अभी मुझे पहले तो अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब के रिलेटेड जो किताबें आपने पढ़ी हैं, उन किताबों का जरा जरा नाम बता दीजिए, जिसको आप हाँ बोलते हैं कि मैं यार, साबित कर दूंगा। जरा सा नाम बताइए उन किताबों का, हम भी तो जरा सुने। हाँ यार, मैं मैं रेफरेंस क्या नहीं मांगूंगा, बस समझाऊं, किताबों के नाम मांगूंगा। मैं क्या समझाऊं सर, मैंने तो ओल्ड एक्सपोज, मंक पी ली है यार। एक्सपोज्ड। एक्सपोज। अच्छा मोहम्मद साहब के हाँ। वालिद का नाम क्या था? नहीं 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 नहीं, अब वही मैंने तो पूछ रहा हूँ। मेरा, देखो देखो, सवाल क्या और जवाब क्या है।
सर मैंने बता दिया है कुर्तुबी में पढ़ लें, सवाल लेकिन चना मैंने जवाब बता दिया गंदुम। है कुर्तुबी में पढ़ लें, कुर्तुबी में लिखा हुआ है। आपने कहा मैंने किताब का नाम बता दें, मैंने साहिल आपको बता साहिल शायद दिया। मेरी आवाज सही से आ रही है? सर आपने किताब का किताब का नाम नाम पूछा ना आपने, कुर्तुबी में है करके बताया मेरी कुर्तुबी उन्होंने। में आवाज लिख देना। सही से आ रही है साहिल? हाँ आ रही है भाई, हाँ आपने एकदम किताब का एकदम। नाम पूछा ना। अब एक मिनट लोगों को सुनने दो। हाँ, एदम किताबों का नाम बताएगा। बता मतलब सर बताया तो है। कुर्तुबी बताया नंबर ना वन। तफसीरुल आपने। हाँ नंबर कुर्तुबी, वन, नंबर वन। तफसीरुल कुर्तुबी के अंदर आपको मिल जाएगा, काफी है। तफसीरुल राजी के अंदर भी मिल जाएगा आपको, और कुछ चाहिए? किताबों का नाम आपने पूछा। मैं जानता था, मैं जानता हम्म, तो तू बोंगिया मारेगा। अब दूसरी ओके, यहाँ एक्सपोज हो गया, अब मैं लोगों को बताऊंगा ये चले कोई किताबें बात क्या नहीं। है। क्या है ठीक है, बता दीजिए तो सर। एक बंदा तफसीर से साबित करेगा कि मैं हम्म साबित कर दूंगा कि ये कर हम्म दूंगा, मैं बिना रेफरेंस बात नहीं करता। चल, तेरी हम्म, बोंगियां यहाँ खत्म हुई। दूसरी चलो। सही बुखारी की 5255, जो जिसको दिखा के तुमने बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस औरत ने, अल्लाह के नबी ने कहा कि मुझे हिबा कर दो। हम्म, दिखाओ साहिल वो हदीस, स्क्रीन पे लाओ और इसकी जरा जो झूठ। अच्छा, और आज ये माफी मांग के यहाँ से वो जाएगा। खुद ही ओके, लेके आ चले जाएगा, मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता वो ठीक हूँ। है, खुद ही एक लेके आ मिनट, पहले जाएगा। पहले ये शर्त सही तय हो जाने दो। सही पहले बुखारी तो को। नहीं नहीं नहीं, पहले का एक माफी तो रखा हुआ है इसका, अभी देखो तक इसने यार, मांगी नहीं यार है। एक सेकंड आराम से यार, देखो डरते क्यों, भागते क्यों? ये लो यार, स्क्रीन नजर आ गई। अच्छा जी, चले स्क्रीन पे दिखा दें सर, साहिल साहब। ओके जी भाईजान, आपने इसमें किस जगह पे जाना है जरा बता दें। नहीं नहीं, पहले की एक माफी तुम्हारी रखी हुई है। मैं रख लेता हूँ माफी देखो भी, देखो चले देखो, आपको इज्जत से उर्दू यार बात में। कर भी रहा हूँ बात करो आज। ना यार, स्मार्ट अब क्रिएशन आपने जो भाई, कहा है हदीस साहिल, वो मैं सामने ले आ तुमको रही है, आया हूँ। पता उसमें नहीं, बताओ मैं क्या जब इसको एतराज है नंगा आपको। करता हूँ तुम काहे बीच में बड़ी तेज टांग लड़ाते हो, मुझे समझ में नहीं आता। तो ये जब दलील से करो ना नंगा, अभी ये तक वो सामने बंदा आ गई हदीस। 2 घंटा बैठ के बात कर रहा था, एक बार भी तुम्हारा मुंह नहीं खुला। और जैसे ही मैं इसको यार, नंगा करना शुरू करता हूँ तुम घुसते हो बीच में। यार प्लीज मैंने यार, तो साहिल यार कभी उसे कोई बोल हदीस अभी यार, उसे बुरी कर बात लेने नहीं दे। बोली। साहिल उसे कर लेने दे नंगा स्मार्ट, यार, प्लीज कर लेने दे, कर यार हाँ वही कमाल। कह रहा हूँ कि हाँ हदीस हाँ। सामने नंगा कर दो यार, स्मार्ट क्रिएशन भाई, हदीस नहीं, सामने, मैंने स्टार्ट कहा हो जाओ। पहले की एक ये तबूक के यार मौके पे कर अल्लाह दे के। दे यार, पहले ये कर दे प्लीज, तेरे सामने है, तूने जो मांगा है तुझे खोल दिया, अब कर प्लीज। हाँ, तो इसमें चलो इंग्लिश में ही पढ़ लो या उर्दू में पढ़ लो। पढ़ ले, पढ़ लो पढ़ो ना यार। यार, मुझे उर्दू नहीं आती, तुमको पता है, मैं ठीक से अंग्रेजी नहीं में, पढ़ अंग्रेजी पाता। में पढ़ूं? ओके रुको, मैं अंग्रेजी खोलता हूँ ताकि आप पढ़ लें यार। आप हम्म। प्लीज नंगा कर दें प्लीज यार, मैं बड़ी देर से नहाया नहीं, नंगा कर दें ताकि मैं शायद जाके नहा लूं, वो आ रही है मेरे से। ओके, ये ले, ये ले यार, पढ़िए प्लीज, आपके सामने। पढ़ो यार खुद नहीं पढ़ते, समझते कैसा है मुझे वो समझ में नहीं आ रहा यार, है। तुम नहीं 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 नहीं, मैंने अभी हदीस, एक मिनट एक मिनट। We went out with the prophet to a garden called Ashur till we reached two walls एक between which we मिनट। sat हाँ। down. The prophet said, "Sit here," and went in the हम्म garden. हम्म The Jonia, a lady from Bani Jaun, had been brought and lodged in a house in a date palm garden in the home of Umayma binte An-Numan bin Sharahil, and her हम्म, wet nurse was with her. When the prophet entered upon her, he said to her, "Give me." नीचे करो थोड़ा एडम। ओके जी सर। हाँ, बस बस बस। हाँ, when the prophet entered upon her, he said to her, "Give me yourself," और एज ए ब्रैकेट में इन गिफ्ट, मैरिज नहीं लिखा है। ब्रैकेट छोड़ दो, वो हाँ, ब्रैकेट एज लिखी ए नहीं मेरी गिफ्ट, अरबी में, एज ए वही। गिफ्ट। हाँ, she said, "Can a princess give herself in marriage to an ordinary man?" The prophet raised his hand to pat her so that she might become tranquil. She said, "I seek refuge with Allah from you." He said, "You have sought refuge with one who gives refuge." Then the prophet came out to us and said, "O Abu Usaid, give her 2 white linen dresses to wear and let her go back to her family." जी साहब। तो अब आदम इसकी हमें ये बताएगा कि ये औरत कौन थी। आदम बताओ कौन थी, और ये अपने आप को क्या कर रही, हिबा कर रही थी, या अल्लाह के नबी ने कहा मुझे अपने हवाले कर दो, हिबा कर दो, यही कुछ कह रहे थे ना उसको।
सर यही लिखा है लिखा ना, नहीं when the हुआ? prophet entered upon नहीं her, नहीं he नहीं said नहीं to her, clean yourself साहिल and एक मिनट eat. तुम चुप रहोगे प्लीज प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। ये बताएगा अरे ना हम लोगों को, हम लोग भी जाने ये क्या ये इस हदीस को पढ़ के इसने क्या समझा। वो हिबा कर नहीं रही थी, वो खुद को हिबा अरे होने से यार तू बचा रुक रही थी। जा भाई, गालिब भाई एक मिनट रुक जा, वो सर बताएगा ना बोलने आदम बोलने दे उसको। सर ये देखें अरबी में लिखा हुआ है, हबी नफ्सिका ली, तो मुझे अपना आप नफ्स हिबा मैं कर वो दे। नहीं, तुमने क्या समझा बस वो तुम्हारी समझ में मुझे सुननी है कि मेरी तुमने समझ क्या। यही है ना, ये मेरी समझ हाँ यही है, क्या। मेरी समझ यही है जो लिखा हुआ है। नबी ने मैं उस अरबी औरत नहीं को जानता, तुमने क्या समझा वही न, उर्दू में बता दो, फिर यार मैं बताऊं। सुन लो, जब मैं बोल रहा हूँ तो दोबारा मत बोलना। नबी ने उस औरत को कहा, मुझे अपना नफ्स हिबा कर दे। क्या नबी ने ये कहा? हाँ या ना? हाँ कहा ना, बात खत्म। हिबा कर दे, नहीं 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 क्या कर दे, हिबा कर दे। यही लिखा हुआ है। उर्दू में तो होगा ये चीज बिल्कुल। नहीं, ये हिबा लिखा हुआ है यहाँ पे। हम्म देखो हम्म, हम्म। कुरान की जो देखो देखो आयत, देखो देखो, एक एक मिनट एक मिनट, हिबा कौन औरत करती है। मेरे प्यारे भाई, अभी जो मैं जिस बंदे के साथ बात कर रहा था, वो आपकी तरह बिल्कुल डंगर नहीं था, उसको अरबी आती थी। ठीक है, मैं उस शख्स के साथ बात कर रहा था जो अरबी को जानता है, वो अरबी पढ़ सकता था, भाई अरबी मैंने पढ़ मैंने रहा था, कब कहा मुझे और वो अरबी बो, आती है। और अरबी वो तो बोल नहीं आती, और वो लेकिन बोल हिबा वो औरत करती है जैसे तुमने बताया कि नबी के सामने कोई भी औरत अपने आप को बिना शादी के हिबा कर देती है, यही ना। सर यहाँ हाँ पे या ना। शादी है, यहाँ पे शादी है, यहाँ पे हाँ शादी। या ना। हाँ जी सर, बिल्कुल हाँ। हाँ यहाँ पे इन मैरिज कहीं लिखा है, नहीं इंग्लिश में सर, देखो। नहीं सर, नहीं लिखा यहाँ पे। अरबी में किसी जगह अरबी में मैरिज का देखो, लफ्ज नहीं है। ठीक, एक एक अरबी में। साहिल रुको ना फिर। यहाँ हम्म, वो मतलब अल्लाह के नबी ने कहा कि शादी में आओ, ऐसा कुछ नहीं है, या शादी में नहीं है, यही है। बिल्कुल सही। ये गैर औरत है जिसको अल्लाह के बिल्कुल नबी ने कहा आपने, आपको मेरे नहीं, वो हवाले कर दो। मुसलमान औरत है, उसने कहा आउज़ अरे बिल्लाहि भाई मिनका। मुसलमान हो, ठीक मैं तेरी बात मान ली, मुसलमान हम्म, है लेकिन गैर औरत है, शादीशुदा नहीं है, यही है। ठीक हो गया सर। हाँ या ना। ठीक है, हो सकता है गैर शादीशुदा, मुझे नहीं पता, आगे चले। नहीं 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 नहीं, सर इसका हदीस मतलब में नहीं लिखा कि वो शादीशुदा है कि नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता। इररेलीवेंट। क्या नहीं मोहम्मद साहब ने उसे ठीक है, मैं बोला समझ कि गया अपना तुम्हारा नफस मुझे हिबा कर दो, हाँ या ना? हाँ बस ठीक, तुम्हारी पॉइंट मैंने ओके, समझ लिया कि ये अल्लाह ओके, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम मुझे अपने आप को हिबा कर दो, यही है ना। जी, इसका मतलब अल्लाह के नबी से उनकी शादी नहीं हुई, ये उनकी बीवी नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ या ना। बिल अबे सुना भी कर, कान से चवन्नियां निकाल। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, उसकी बीवी, मोहम्मद की बीवी नहीं है। बस बस बस। हम्म, अब तू एक काम कर, एक हदीस पहले चल, 5-2-5-4 पे चल। चल तुझे शेयर कराता हूँ आज, डंगर कौन है और भोंगियां कौन मारता है और दूसरों को यहाँ पे नंगा कौन करता है, देख। नहीं जी, चल 5254 पढ़े से। ये साहिल इसको उर्दू में या इंग्लिश में तुम पढ़ो और उसको समझाओ। उर्दू में narrated पढ़ लो, चलो Al-Fawza. बाकी लोग उर्दू में पढ़ लो, उर्दू में पढ़ लो Yeah. ताकि बाकी लोग भी समझे, हम भी अच्छे से समझे। अरे रुक जाओ यार। I asked Kazuri. पढ़े से। आज आज तुम्हारा भी जबान अबे अबे चल रहा है साहिल। हाँ चल पढ़े पढ़े ठीक है मैं तू पढ़। अरे पढ़े यार पढ़े। बोला, अबे नहीं बोला यार। अच्छा ठीक है, उर्दू में पढ़ अरे लो बोला। मेरे भाई। यार अच्छा प्लीज ठीक। पढ़ दे यार, यार ये उर्दू क्या लेके आ जाओ यार। बहस ज्यादा करता खुद है, तो काम कम पढ़ते नहीं करता हो है। कभी। हाँ, खुद तो पढ़ते नहीं हो। नहीं नहीं I हमको asked पढ़ना नहीं आता Kazuri. ना, ज्यादा पढ़े लिखे तुम ही हो ना, इसीलिए पढ़ लो। यार रुक जाओ। पढ़ना नहीं आता समझते कैसे हो? वो कैसे समझते हैं, अभी पढ़ोगे तो समझ में आ बिना जाएगा। पढ़े समझते कैसे हो? हाँ हाँ बिना पढ़े कैसे, समझ किससे जाते हैं पढ़ा हम के तो। समझते हो घर पे? साहिल इसी टॉपिक पे अगर यही बात करना है तो मैं चला जाता हूँ, तुम लोग डिस्कस करो। चलो तो रुको ना, पढ़ रहा हूँ तो रुक जाओ तो ना इसीलिए जनाब, तो रुक बोल रहा जाओ। हूँ पढ़ो, फिर आई काहे का ये बचा है। यार, पढ़ो अरे पढ़ो चुप पढ़ो। हो जाओ भाई। आई आस्क्ड Az-Zuhri which of the wives of Prophet sought refuge with Allah from him.
He said, I was told by Urwa that Aisha said when the daughter of Al-Jawn was brought to Allah's messenger and he went near her, she said, I seek refuge with Allah from you. He said, you have sought refuge with the great, return to your family. इसमें क्या चीज है? क्या चीज है? उर्दू में जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा ना। समझाए ना यार मैं यार। समझ रहा हूँ, यार वो जो तुम उर्दू ब्रैकेट की बात कर रहे ये हो ना, वो उर्दू ब्रैकेट क्यों में है। ब्रैकेट में है? अरे उर्दू यार उर्दू लेके आओ यार, उर्दू ब्रैकेट कर में दो। है? कौन सा उर्दू ब्रैकेट उर्दू में है? निकालो यार। उर्दू निकालो, एज उर्दू हिज निकालो। ब्राइड करके बोल रहे हो ना हाँ हाँ यार, ये इंसान को समझ में आता हाँ है हाँ, नहीं? वो ब्रैकेट हम में है। समझ रहे हैं। अच्छा उर्दू कर दो, उर्दू कर दो। यार उर्दू उर्दू एडम थोड़ा यार नीचे यार आओ, यार नीचे आओ। यार कोई इनको जवाब ना दे, इनको जवाब मुझे देने दे, आप सिर्फ पढ़ दें अगर किसी ने पढ़ना तो। नहीं हाँ नहीं नहीं, जी, साहिल पढ़ ले। जी पढ़े से, रसूलुल्लाह, अरे ऊपर रुको से ऊपर यार। से ऊपर से ऊपर से ऊपर से। पढ़े से पढ़े। हाँ हाँ, रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ा ऊपर करो एडम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि और वसल्लम थोड़ा की, ऊपर करो, और हाँ, थोड़ा ऊपर। कि किन बीवियों ने, अरे रुको ना, यहीं से तो स्टार्ट है यार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन बीवियों ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि बीवी वसल्लम ने, से किन बीवी पनाह ने? मांगी थी? क्या हाँ, किन आगे। बीवी ने, लिखा आयत है? में किन 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 किन? यार एक सेकंड पढ़ लो या पढ़ने दो, रुक बीच लो में ना आंसर बोलो। मिल गया है तुमको। हाँ अभी आंसर यार, मिलता है, पढ़ लेने दो। हाँ, अरे हद आंसर इंसान है यार, मिल रुक गया जाओ। है तुमको। सर उन्होंने पढ़ लेते बयान हैं। किया कि मुझे उर्वा बिन जुबैर ने खबर दी और इन्हें हजरत आयशा अन्हा ने, कि जॉन की बेटी जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ लाई गई और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, तो इसने ये कह दिया कि मैं तुमसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि तुमने बहुत बड़ी चीज से पनाह मांगी है, अपने मैके चली जाओ। हम्म, बस इतना। अबू अब्दुल्लाह आगे अरे पढ़ना। ना, तो हुमा, ये कौन थी? अब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को अरे हिजाज छोड़ो, बिन वो यूसुफ किससे बिन रिवायत अबी, हुई छोड़ दो। हज्जाज इब्ने यूसुफ से मैं ये कौन थी? हाँ, अच्छा अच्छा। अब एक यहाँ पे सेकंड मुझे रुको ये रुको। बताएं, अब मैं आपको बता देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, सुन लें, आदम ये कौन थी? सुन लें, सुन लें, सुन लें। वही अब आप सुनना तो पसंद जवाब करेंगे? आपने दे बोल लिया देना 10 यार, मिनट। हाँ 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 हाँ, अब मैं बता दूं। जवाब जवाब दो। सर देखें, यहाँ पे इस वक्त ये जो हदीस बताई जा रही है, किस किताब में बताई जा रही है? सही बुखारी की किताब तलाक के अंदर बताई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस हदीस बस में बस जब ये अगर यहाँ पे मैं बोला जा रहा है किताब तलाक में, जब वहां पे बाग में बैठे थे, तो आपने मुझसे साबित करना था ये बात कि इस वक्त ये औरत की नबी से शादी हुई हुई थी। इस अभी वक्त शादी साबित करना। इस वक्त इस हदीस में शादी नहीं हुई हुई, ये शादी पहले नहीं की। हुई है। और इस तीनों हदीस में, हदीस मैं दिखा यार रहा हूँ, एक एक मिनट। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, बहुत बोलते हो सुनते कम हो, सुन लो हाँ हाँ हाँ, ताकि तुम्हारे पास बोलने का मौका हो और तुम ठीक उसको, ठीक उस बात को उस तरीके से रद्द कर सको। अच्छा, ठीक। इस हदीस में अभी मोहम्मद साहब ने इसको बाग में देखा है। ये अच्छा बाग में गए, वहां पे अरवा मौजूद थी इसी हदीस के दौरान। ठीक है। अच्छा। अच्छा, अब इस औरत के साथ जब शादी हुई है, वो इस वाक्य के बाद में हुई है कि पहले हुई है? ये अब आप साबित कर दें, जाए। सबसे पहला लाइन साहिल पढ़ो, उसी में लिखा है कि नहीं किस बीवी ने, तो जब किस जब बीवी ने। हाँ जी सुन लें, तो बीवी बन गई बाद में, जब उसने पनाह मांगी और जब ये वाकया लिखा जा रहा है ये वाला, जब अब मोहम्मद उसकी साहब एक बीवी थी बाग या में नहीं? गए, सबसे पहले अब अभी उसकी, फिर ठीक ठीक, समाज, ओए मैं तेरी समाज, बात, मैं तेरी लिसन बात मैं एक्सेप्ट लिसन करता हूँ, तेरी बात ठीक ठीक लिसन ठीक, मैं एक्सेप्ट लिसन कर लिया। लिसन होल्ड ऑन, मैंने म्यूट एक्सेप्ट कर लिया एदम, म्यूट एदम योरसेल्फ, मैंने बहुत एक्सेप्ट म्यूट कर लिया। योरसेल्फ, बात जैसन म्यूट भाई, योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। लिसन, मैं रुको आपसे ना बात यार, इसी वजह स्मार्ट से नहीं जैसन में करता। रुक जाओ। हाँ, मैं आपसे बात इसी वजह से करना पसंद नहीं करता कि आप बहुत ज्यादा शोर मचाते हो बिला वजह, जबकि आपको अम्ब का नहीं पता होता, तो प्लीज ऐसे ना करें। अच्छा, ये जो हदीस मैंने आपको दिखाई है, जिसमें आपने उस औरत को कहा है कि मुझे अपना आप हिबा कर दो, ठीक है, इस वक्त ये नबी की बीवी नहीं थी। आप मुझे साबित कर दें प्लीज। सबसे पहले अब मैं बोलूं। हाँ बोलो। सबसे सबसे पहले तुमने कहा कि ये
गैर औरत है, बीवी नहीं है। इस हदीस के मुताबिक जिस वक़्त नबी वहाँ पे गए, आपने हाँ ये पूरा पढ़ लिया है, जब हाँ बाग में गए, हाँ जोनियाँ आई, खजूर के हाँ नीचे उसको देखा, उस हाँ। वक़्त मोहम्मद साहब की वो बीवी नहीं थी, वो एक अच्छा, शहज़ादी थी और उसने आगे से जवाब ये दिया है ओके। कि मोहम्मद चुप! कि मोहम्मद हाँ, कैसे एक शहज़ादी अपना आप एक आम शख्स को हिबा कर सकती है? ठीक है? बिल्कुल। साफ है अच्छा, कि बीवी नहीं थी। बिल्कुल। अभी साबित नहीं हुआ, बीबी नहीं थी, है या इस ना, यही इस तो। इस इस यही मौके पर यही तो नहीं अरे थी। भाई, समझ गया, कितना लंबा बोलता है तू। मैं समझ गया तेरी बात। तू बोला हाँ कि तो इसको ठीक है, साबित आपको करके क्या दिखाओ। बोलना है? हाँ, स्मार्ट तो सबसे क्रिएशन नंबर भाई वन देखो, ये एक मिनट। एक्सपोज ये हुआ। एक मिनट साहिल, मुझे बोलने दो। सबसे नंबर वन ये एक्सपोज ये हुआ कि इसने सबसे पहले, जो कॉन्टेक्स्ट में बात चल रहा था, इसने सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर बताया कि ये इस तरीके से औरतों को अपने इसमें लेते थे। ठीक है, जब मैंने तो बोला इसकी है ना, वो अगली, तो हदीस में है। सुनो यार, मेरी बात तो यार, खत्म ये कीजिए। जो हिबा का औरत आया है और वो मोमिन यार तुम ही औरतें जो दोनों अपने बोलते आप को रहोगे तो हिबा फिर कर मैं दें, कैसे बोलूं? ये जो हिबा कर दे, ये क्या है आपके मुताबिक? आदम, मैं बोल लूं, फिर तुम बता लेना, फिर मैं मान लूंगा। ठीक है, तो फिर बोले ना, फिर ये इस ऐसा ही तरीके करते हैं से ना, ऐसे ही तो करते हैं, मन। वन बाई वन। यार देखो, जब वकार के साथ मैं बात कर रहा था ना, तो वो आपकी तरह भौं भौं नहीं करता था, वकार के वो साथ जब तरीके बात से कर बात रहे थे, करता था। आप भी तरीके से बात करें ना, आपको किसने कहना करें? चलो चीखे नहीं, बात करें। बोलो। हाँ ठीक है, बोलो। करें बात। जितना देर बोलना है बोल लो, फिर बोलना कि मैं बोलूं। हाँ चलो बोलो। तब ठीक है, हो हम गई एक अपनी लाइन बात, में भी रखो बोल स्मार्ट देता हूँ। क्रिएशन भाई। ये वकास भाई संतरा मार के नहीं आते ना। हाँ बोलो आदम। अरे उसकी बात हो गई है स्मार्ट क्रिएशन भाई, आपको क्या बोलना है, यार, क्या मैं बोलना चाहते हो, अभी साहिल, साफ बोलूंगा साफ ना, बताऊं रखो। बात फिर क्या है? उसकी बात होगी। इसको मैं इसको मैं ये ये बात इसको ये बात इसलिए कहनी पड़ती है कि जी मैं बोलूं, क्योंकि ये मेरी बात सुनता नहीं है। अगर ये मेरी बात सुन रहा हो तो इसे पता यार लग जाए तू कि मैंने देख इसे क्या देख कहा देख है और ये देख, फिर अपनी यही बात देख रखता है। रहे हो, यही देख रहे हो, ये बंदा 2 मिनट चुप नहीं रहता, जैसे ही बोल के आता है फिर कोई घुसता है, फिर ये निकलता है। ये ऐसा ही करता है, और इसके इसमें घुसो तो बोलेगा मेरे इसमें मत घुसो। मैं ही बोलता रहूंगा, स्मार्ट सुनते रहो। क्रिएशन भाई, एक बात बोलूं, मैं एक मैंने सलाह दूं मैं आपको। मेरा मैं इसको यही बता रहा हूँ कि सबसे पहले इसने ये कहा कि अल्लाह के नबी ने ऐसी औरत को बोला कि मुझे अपने आप को सौंप दो। ये तो नहीं, ऐसा क्लियरली नहीं, दिखता है कि कोई भी नहीं देखेगा बोला। ये बोलेगा ये। एडम मैंने ये नहीं प्लीज बोला। चुप रहो। मैं मैंने मैं ये नहीं बोल बोला। लूं, मेरे उसके ऊपर बाद अगर तोहमत तुम्हारे, तोहमत मेरे ऊपर तोहमत लगा रहे हो ना, तोहमत नहीं लगाओ। मेरे बोलने के बाद बोल देना मेरे ऊपर तो मत लगाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ना तो तोहमत ना बोलने लगाओ तो ना। दो मुझे। दूसरी बात लगाओ, मैंने कहा कि नबी ने अपने मुंह से एक औरत को बोला कि मुझे अपना आप हिबा कर दो। ये मैंने बोला। अच्छा चलो, यही बोला ना, मैं इसी को जी। मान लेता हूँ। इससे ओके। ये पता चलता है कि अल्लाह के नबी ने एक गैर औरत को देख के पसंद किया और बोला कि अपने आप को मुझे हिबा कर दो। जी। ठीक। यहाँ से मैंने इसीलिए बार बार हम्म। तुमसे क्वेश्चन किया कि ये गैर औरत है, तुमने बोला कि हाँ। तो जी। मैंने इसकी अगली जो हदीस उसमें बताया कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सी बीवी ने सबसे पहले अल्लाह से पनाह मांगी। ठीक है, उसमें हजरत आयशा ने कहा कि इनका नाम था उमैमा बिनते जिस वक्त ताहरे। जिस छोड़ वक्त छोड़, उसने मैं मान जिस लिया। वक्त अब उसने तुमने वहां पर, मेरी बात कंप्लीट हो जाए प्लीज, उसके बाद अब तुमने वहां एक और शर्त रखी कि उस वक्त तक शादी नहीं हुई थी और ये चीज, यार, ये मामला मुझे हुआ सिर्फ था। ये बताओ, ठीक है, छोड़ दो बात को। बहुत बहुत अरे लंबी यार कहानियां मुझे करते हो तुम। साहिल तुम बहुत साहिल लंबी ये, कहानियां करते हो। तुम बहुत लंबी कहानियां करते हो। तुम मुझे ये कहना चाह रहे हो कि हिबा वाली औरतों से मोहम्मद साहब ने निकाह किया था, शादी की थी? यार मेरा अभी उधर का यार जाना ही छोड़ दो, नहीं है स्मार्ट मुझे। स्मार्ट क्रिएशन छोड़ दो। इस बात को एक सिंपल सी बात कर लेते हैं। ये जो औरतें हैं जो कि खालिसतन मोहम्मद साहब के लिए है। साहिल यार साहिल, स्मार्ट लिसन। मेरा अगला हदीस तो आया ही नहीं अभी यार जिससे स्मार्ट तू स्मार्ट नंगा क्रिएशन लिसन। होगा। स्मार्ट ये क्रिएशन मेरा लिसन। अगले हदीस, यार लिसन अगला लिसन। एक सेकंड, यार, एक सेकंड, यार नहीं एक नहीं नहीं सेकंड। साहिल, ये गलत चीज कर रहा यार है। एक सेकंड अब जरा ये सुन गलत लो। एडम, चीज कर रहा है ये। यार अच्छा मुझे जरा एक एडम एक बात मिनट करनी है। रुको, नहीं स्मार्ट नहीं, क्रिएशन भाई एक मैंने मिनट रुको। एक्सपोज नहीं किया तुझे। अब क्यों? यार स्मार्ट क्रिएशन भाई क्यों इतना हाइपर हो रहे हो यार?
इतना एडम की पहले बात बोलो, जब मोहम्मद साहब ने उस लड़की को या उस औरत को ये कहा कि अपने आप को मुझे हिबा कर दे, तब उनकी शादी हुई थी या नहीं हुई थी? बस यही तो साबित करना है ना। अरे हाँ या ना बोलो ना यार, क्यों इतना हाँ पकाते हो हाँ, स्मार्ट मैंने क्रिएशन में? कहा हाँ, शादी हो चुकी थी। ओके चले जी, शादी हो शादी यार अगर चुकी हो अब साबित चुकी कर। होती, एक मिनट, इस पे अगर शादी तो हो मैं चुकी उसको होती, साबित कर एक रहा हूँ ना मिनट, मेरे भाई, एक अबे मिनट चुप तो रुको ना रहो, मैं साबित जनाब, कर देता हूँ अबे अभी। रुको, स्मार्ट क्रिएशन भाई रुक जाओ। अगर शादी हो चुकी होती तो वो ऐसा क्यों बोलती? वो हदीस लाओ जरा, एडम। वो जी उनको अभी क्यों ये देखो ना उसकी कहती हदीस में क्या कि लिखा हुआ है। मैं एक साहिल, महारानी मैं हूँ? साबित यार कर रुक देता जाओ, हूँ अभी। रुक जाओ, इसका जवाब दो जो सवाल किया जा रहा है। अगर शादी हो चुकी होती, ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं गिव योरसेल्फ एज अ गिफ्ट, शी सेड कैन अ प्रिंसेस गिव हरसेल्फ इन मैरिज टू एन ऑर्डिनरी मैन? अगर शादी हो चुकी होती उस वक्त, तो वो जो लड़की थी या वो औरत थी, वो ये क्यों कहती कि मैं कैसे अपने आप को एक अनजान या एक आम आदमी को मैं अपने आप को शादी के लिए दे दूं? ये बात का जवाब दे दो प्लीज। वही बात का जवाब दे रहा हूँ, तुम लोग तो बोलने ही नहीं देते, एक के बाद एक शुरू ही हो जा रहे हो। ठीक है, ठीक है, बोलिए, इस बात का जवाब दे दिए कि वो अगर ऑलरेडी शादी हो चुकी थी तो उसने मना क्यों किया, या ये सवाल क्यों किया अच्छा, कि मैं क्यों आपको दूं हाँ शादी में? चलो, चलो चलो, ये इसी का जवाब अगली हदीस में है। 5256 अरे लगा दो या 57 लगा अच्छा दो, ठीक है, चलो 5256 इसी में। लगाओ यार, एडम 5256 लगाओ। कम से कम यहाँ से तो ओके अभी तक ये नहीं साबित हुआ कि शादी हो गई थी। फाइव सब टू फाइव साबित सिक्स हो लगाओ। जाएगा, नंगे नंगा अभी होगा, देखो। फाइव टू साहिल फाइव भाई, सिक्स या यार 7, कुछ भी लगाओ। बेवजह खुश मत हो। साहिल भाई, आप एडम खुद फाइव कौन टू हो फाइव रहा सिक्स देखो लगाओ। आगे। ये ले 5256 पढ़ ले। हाँ और बताओ इसमें उसको क्या है। इंग्लिश या उर्दू, इंग्लिश में कर दो, उर्दू में कर दो, जिसमें करना पढ़ चाहते ले हो। यार, पढ़ ले सब जगह पे पढ़ ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमैमा बिनते शराहिल से निकाह किया था, फिर जब वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि हाँ, वसल्लम रुको के यहाँ रुको लाई गई, रुको अरे रुको रुको। रुको, अरे रुक जाओ मेरे भाई, मेहरबानी करो प्लीज, पढ़ने दो आगे। कि यहाँ लाई गई, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ हाथ बढ़ाया जिसे इसने नापसंद किया, इसलिए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू उसैद रदी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि इनका सामान कर दे, और राजिकिया के 2 कपड़े इन्हें पहनने के लिए दे दे। हाँ क्या है इसमें भाई? हाँ, तो ये जो सबसे पहले, इसीलिए तो तुम लोग क्या करते हो जानते हो, पढ़ते हो, समझते नहीं हो। हाँ हाँ, मशीन की तरह पढ़ के निकल गए, ऊपर से पढ़े नहीं कि क्या लिखा है। पढ़ लिया, आप उसमें समझाना क्या चाह रहे हो जनाब, वो समझा दो प्लीज, मेहरबानी। पहले ही लाइन में लिखा है निकाह हुआ, हाँ पहले ही ठीक है, लाइन में निकाह लिखा है हुआ, निकाह हुआ। हाँ, तो फिर ठीक क्या है, देख आगे? रहे थे तब से? यार आगे क्या, पहली आगे लाइन पीछे में कुछ नहीं, निकाह साबित लिखा हो है गया निकाह मतलब क्या हुआ है था। वो वाक्य से? ओ साबित हो हो। गया निकाह अच्छा हुआ एक था। मिनट, स्मार्ट क्रिएशन भाई, अब आपकी अकल आदम पे माफी मातम, एक मांगेगा। मिनट रुक, यार रुक जाओ थोड़ा, स्मार्ट क्रिएशन भाई। अगर शादी हो गई थी, एक सिंपल सा जवाब दे दो भाई, आपकी अकल पे मातम करने का दिल कर रहा है। मुझे अगर शादी उसको हो गई कोई थी, लेना यार रुक देना जाओ, नहीं है, मुझे साबित करना था, साबित कर दी। यार हद बेवकूफी है। अगर शादी, रुक जाओ प्लीज, अनम्यूट मत करो मेरे भाई, मेरा सवाल फिर से दोहराने दो, लोग हंसेंगे आप पे। अगर शादी हो चुकी थी वो वक्त, तो उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं आपको अपने अपने आप को क्यों, आप एक साधारण, एक आम इंसान को मैं अपने निकाह में क्यों दूं? ये सवाल उसने क्यों किया अगर शादी हो गई थी? इसका जवाब दे दो, है कोई जवाब? कहीं कहीं एक जगह भी नहीं कहा कि मैं अपने आप को निकाह में क्यों दूं। और दिखा एक दोगे ना मिनट तो ऊपर तुम करो, तुम करो, एक मिनट करो ऊपर करो, ऊपर करो, अभी। ऊपर हाँ करो करो, एडम, 5255। 5 करो, एडम करो, निकाह वाली ठीक है, बात उर्दू कहाँ में ले पे? आता हूँ यार, चुप करते हैं यार। एक सेकंड, स्मार्ट क्रिएशन, ये ले जी। ये देखो, हाँ, हाँ ये देखें एक जी, यहाँ मिनट, पे कहाँ है? हजरत जो हैं वो एक बाग में गए थे, ठीक है। वहां हाँ पे जोनियां लाई जा चुकी थी, इन्हें खजूर के घर में उतारा गया था।
जब हजूर इनके पास गए तो फरमाया अपने आप को मेरे हवाले कर दे। अच्छा, इसकी जो अरबी है वो है हबी नफ्सिकली। ओके, हंस लेना बाद में, कोई मसला नहीं। नफ्सिकली, हाँ। हाँ, इसने कहा क्या कोई एक मिनट शहजादी, रुको, उसका निकाह दिखाना है, दिखा। होल्ड ऑन प्लीज। यार मुंह बंद कर लो ना स्मार्ट क्रिएशन भाई, सवाल सुन लो। हेलो, दोनों की आज ऐसी मारूंगा इसने इधर से कहा उधर। क्या कोई शहजादी अबे किसी दंगल चुप आम होके सुन आदमी के ले, लिए अपने आप को समझ में नहीं आता क्या हिंदी में तुम लोगों को? कोई पढ़ रहा है हदीस, अच्छा बोले एक जा रहा है मिनट, बकरी की तरह। ये कौन है? स्मार्ट क्रिएशन ये भाई, कौन है? अपना समीर भाई, यार भड़को मत। ये एक मार्केट में मिनट, नया रिलीज। इसने कहा क्या कोई शहजादी किसी आम आदमी के लिए अपने आप को हवाला कर सकती है? ये क्यों पूछा उसने? ये इसका जवाब दे सवाल दो भाई। हाँ, पूछा, सुनो 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 सुनो, क्यों पूछा? ये 1400 साल पहले जाना पड़ेगा, लेकिन हदीस यहाँ पे शादी की आ गई है। और तुझे अरे रे तुमको रे रे पहले रे ये दिखाना था कि उसने शादी के रे, लिए पूछा, जो अच्छा तुम नहीं दिखा पाए। यार देखो बात हाँ, सुनो, 1400 साल पहले जाके बता दो यार। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ साहिल, पे ये है, आपको नहीं सुन, आज मालूम है क्यों तुम पूछा? फुल्ली एक्सपोज्ड हो गए हो। ओए स्मार्ट, भागो मत, और स्मार्ट सुन ले, भागो स्मार्ट, मत। ओए बेहतरीन स्मार्ट सुन ले, मेरी जान, मेरे प्यारे बच्चे सुन ले। देखो 57। अगर उसकी शादी हो चुकी होती, ठीक है, तो वो ये क्यों कहती कि एक शहजादी कैसे अपना आप तुम्हारे हवाले कर सकती है, जिस मेरी वक्त अगर शादी शादी, हो गई। यार सुन ले यार, सुन तो ले, जब उसने शादी की थी तो उसको पता नहीं था कि ये चौधेगा मुझे, हद हो गई यार, टैटे करी जा रहा है, सुन ही नहीं रहा, हद होती है यार, एक लेवल है यार इस बंदे का। यार यार मैं बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ पिछले 15 मिनट से, सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहा यार। मैंने एक तेरी बात में सुनो, तू पहले ने मना यार किया। मैं आराम से तुझसे बात करना चाह रहा हूँ और मैं बहुत प्यार से बात करना चाह रहा हूँ, प्लीज प्यार में रहो, गलत हरकत नहीं करो। देखो अब अगर शादी हो चुकी है तो उसको पता है कि शादी के बंधन में होता क्या है, ठीक है, तो वो अगर शहजादी है या कोई भी है, तो उसने अगर शादी कर ली है तो वो क्यों मोहम्मद को कहेगी कि मैं एक शहजादी हूं, मैं अपना आप तेरे वाले कैसे कर दूं? उसने शादी कर ली है, शी नोस शादी के बाद क्या होता है। लेकिन यहाँ पे मोहम्मद साहब उसको कह रहे हैं मुझे अपना नफ्स हिबा कर दे। मोहम्मद साहब ये क्यों कह रहे हैं अपना नफ्स तोहफे में दे दे? भाई मोहम्मद साहब को कहना चाहिए चला अभी कमरे में आ, हाँ या मोहम्मद साहब उसके कमरे में चले जाएं। हाँ वो बाग के बीच में बैठ के उसको क्यों कह रहे हैं कि अपना आप मेरे हवाले कर दे, अपना नफ्स मुझको दे दे? हाँ, यार एक शादी हो सिंपल गई वो लॉजिक तो। है। एडम एडम सवाल ये है कि अगर शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो मोहम्मद साहब को ये कहने की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो अपने आप ऑलरेडी उनकी हो चुकी है। हम्म ये हो गया, स्मार्ट क्रिएशन भाई दोनों को का हो गया। ये इतनी छोटी छोटी लॉजिकल चीजें क्यों नहीं समझ में आती? अच्छा, सुनो, लॉजिकली आज तुम दोनों नंगे हो चुके हो। चलो अब क्या यार, करोगे? अरे सुनो, फंसे कैसे हो? अब करोगे क्या? शादी जब हो गई है तो साहिल, तुम्हारी तो शादी हुई नहीं है, ठीक है? तुमको नहीं यार पता है फरिश्ते लानत कि, भेजते अगर वो सुनो मना सुनो कर इधर, देती। सुनो। ना ना तुम्हारी हुई है, और ना ना ये जो छिचोरा हंस रहा है इसकी भी हुई है, मुझे अच्छे से पता है। ये लौंडा है, ये लौंडा 24-25 साल का लौंडा है एडम, और तुम्हारी भी नहीं हुई है। तो तुम दोनों को ये तो पता नहीं कि शादी के बाद औरत कैसा रिएक्ट करती है, कि क्या होती है। कैसे दूसरा, रिएक्ट करती है जरा हमारे बता दे, यहाँ पे, आती है सुनो सुनो कैसे सुनो, करती है जरा ये तो बता दे, अरे यार सुन, यार बता दे तो हमारी कैसे अभी करती है। इस बात पे शर्त नहीं थी। यार नंगा मैं जब मैंने तुझे यार किया, ये बता सुन ना, सुन सुन सुन, ये अरे बता नंगे ना सुन, यार, अरे सुन नंगे सुन ले। चल यार कोई बात नहीं, नंगे तेरी हो गए, मेरी अच्छी इस बात है। बात पे ठंड शर्त बड़ी नहीं लग थी रही कि है, क्यों। अबे बात सुन, ठंड बड़ी लग रही है, जल्दी से पहले बता दे शादी के बाद होता क्या है? सुन, तेरी सुना मेरी ना इस बात पे शर्त नहीं थी कि ये कौन, क्या यार, शादी के बाद उसने ये क्यों तो मना बता किया, दे हाँ मना किया। अब मुझे साहिल, ये अब बता दे, मेरी बात भाई मैं तो आज के लिए नहीं मैं झेल सकता हूँ हमारे स्मार्ट क्रिएशन भाई को। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे भाई है, अरे लेकिन लॉजिकल सेंस बिल्कुल नहीं है इनको। गालिब भाई कुछ बोल रहे थे। हाँ, एक काम करिएगा, अभी तो मेरे मोबाइल में भी चार्जिंग कम है, किसी दिन चाहे 5 घंटे की स्ट्रीम हो जाए चाहे 10 घंटे की, उनको मेरे साथ थोड़ा छोड़ दीजिएगा तो। छोड़ दीजिएगा याद आ चल बोल यार। हाँ, नींद आता हवाला कि ना आप साहिल भाई? बोलिएगा कि
एक मिनट मैं गालिब मजे भाई, से आप सो बोलना रहा था। स्मार्ट क्रिएशन भाई को कि मुझे अपने आप को हिबा कर दे। हाँ, मैडम, उस दिन या तो इनका नशा छूट जाएगा या मैं नशेड़ी बन जाऊंगा। यार वो बोतल का नाम क्या था, अभी दोबारा मैंने बताना यार। वो बोतल का नाम क्या था? यार मुझे भूल गया। अरे संतरा, ओल्ड वो मॉन्क, संतरा। ओल्ड संतरा के मॉन्क, लायक है भाई, सस्ता वाला पौवा आता है संतरा। नहीं नहीं, वो ओल्ड ओल्ड कौन सी थी, ओल्ड कौन सी थी? ओल्ड ओल्ड मॉन्क। मॉन्क थी, लेकिन वो छोड़ अच्छा दीजिए, ओल्ड वो मोंग। सस्ते वाले अच्छा यार मैं 25 सो वाला गया था, संतरा ये मार बंदे के। की आवाज ना मेरे कान में इतनी तेज चुभी, मुझे एकदम से गुस्सा आ गया, मैं चिल्ला पड़ा उसके इसके ऊपर। लिए तो भड़क गए हो। यार लेवल है यार इस बंदे का। ओल्ड मंक, यार वो ओल्ड मंक वाले को बुला जरा, मुझे उससे पूछना है हदीस मोहम्मद साहब के वालिद का नाम भी पूछना है अब। जरा वो पूछ लें यार, जरा एक दफा और मंगा कर दें वो हमें। आगे कपड़े किसको? उतर गए हैं। स्मार्ट क्रिएशन में? हाँ वो कच्छा भी उतर जाए ना जरा। बुला ले उसको, उसे कह यार वो मोहम्मद साहब के वालिद का नाम बता दे हदीस से। स्मार्ट तो क्रिएशन भाई, स्मार्ट, मोहम्मद साहब के वालिद का नाम क्या था? हदीस के मुताबिक बता दें जरा। हदीस के मेरी मुताबिक? जो बात हुई थी, आज लोगों ने देखा किस तरीके से हाँ तुमने वो देख लिया, तुम्हें देख मैंने लिया, सबने देख लिया, सबने देख लिया, नंगा नंगा कर, कर दिया, नंगा कर दिया आपने। अच्छा अब ये बिल्कुल बता दें, नंगा। मोहम्मद साहब के क्योंकि वालिद का नाम क्या है? तू जितनी बोंगियां मारता है ना, सब यार मुझे पता है सब किस तरह। नंगा कर दिया, नंगा कर दिया। मोहम्मद साहब के हाँ, वालिद का नाम बता दें शादी हदीस से। हुई थी या नहीं, हदीस के मुताबिक हुई थी, कैसे यार हुई, क्यों हाथ मैंने, बढ़ा, हाँ या ना, पहले बता। हाँ मैंने कहा मोहम्मद साहब के वालिद का नाम हाँ, बता दें फाइव हदीस से। 5257 में शादी मैंने दिखाई या नहीं, कि निकाह हुआ था और लेके आया गया। सर मैंने वो आपसे मना पूछा है क्यों मोहम्मद की, साहब मना के। क्यों की, यार वो मना देखें, क्यों की नहीं की, वो मेरा बात सुने, मसला नहीं है। बात सुने, मोहम्मद साहब के वालिद का नाम बता दें हदीस की रूह से। भाई मेरे, हाँ या ना साहिल, पहले या हाँ या ना, शादी की बात मैंने प्रूफ की या नहीं, नहीं, पहले बता। अच्छा, बिल्कुल नहीं की, मिर्जा बिल्कुल गालिब नहीं से की। बात करोगे? स्मार्ट क्रिएशन भाई, मिर्जा गालिब से बात यार करोगे? लेकिन साहिल एक्सट्रीम। भाई, मैं मैं इन्होंने मेरी जो बात सुनो इन्होंने जो सुनो पहली सुनो। बात की थी ना, मुझे जरा उसका जवाब चाहिए। कि कह रहे थे कि हदीस की रूह से ये मोहम्मद साहब के वालिद को प्रूफ करेंगे, ये जरा प्रूफ कर दें हदीस की रूह से प्लीज। ठीक है। मैंने जो बोला, सारा चीज तुमने बोला था, मैंने जी कुछ जी। नहीं बोला था। जी तुमने साबित तो कर कहा दें। कि मैं बिना रेफरेंस के बात नहीं करता, तो हाँ रेफरेंस तो किसको जरा लिखे हैं? रेफरेंस साबित कर देना सर, मोहम्मद साहब के वालिद अच्छा, का रेफरेंस नाम। किसे, इस्लाम में रेफरेंस किसे माना जाता है, चल बता पहले, ये सर इतना ही भी तुझे देख, मैंने इतने दिन में इतना जान लिया ना, तुझे दुआ आती है। उस दिन सर मना कख किया, नहीं दुआ आता, कुनूत तक नहीं आती तुझे। कख नहीं आता तु, सर मेरे को, मैं तुझे ये पूछ तुझे रहा हूँ। कुछ नहीं आता है, तुझे कख सिर्फ नहीं एक चीज आता। आता है, लच्छेदार बात, और अपनी बात को ओके, लंबी खींच। ठीक है। अच्छा, अब जरा मोहम्मद साहब के वालिद का नाम बता सकते हो भाई? प्लीज स्ट्रीम क्लोज करना है, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने। नहीं ना, स्मार्ट क्रिएशन वो भाई, तो एडम बताएगा ना, वो कहाँ से प्रूव करके लाता है। यार मेहरबानी मोमिन भाई मेरे, मोहम्मद साहब के वालिद का नाम बता सकते हो हदीस की रोशनी में? प्लीज। वो एडम ने पढ़ी, वो किताब एडम ने पढ़ी है। आपके बस की बात नहीं है स्मार्ट क्रिएशन भाई। मैंने ऐसी किताब नहीं पढ़ी है ना, तो वो एडम ने अच्छा, पढ़ी आपको है, प्रूव कर मालूम, देगा। एक यार रुक जाओ, सवाल ये है कि आपको मोहम्मद साहब के वालिद का नाम मालूम है क्या नहीं है? लोग भी देखेंगे आज, वो हदीस का नंबर सब तमाम नोट करके रखो और देखो, ये बंदा तुम्हारे साथ कैसे खेल जी जी खेलेगा। स्मार्ट सर। क्रिएशन भाई, आपको मोहम्मद साहब के वालिद का नाम मालूम है? मैं तुम लोगों के लट्टू में नहीं आने वाला। मतलब नहीं मालूम है? आज आज मोहम्मद साहब के अब्बा जान का नाम भी नहीं बताओगे? वो एडम प्रूफ करेगा ना, कुर्तुबी और इससे, क्योंकि वो ये देखो, ये हाल है हमारे मोमिन भाई का। मोहम्मद साहब के वालिद का नाम बताने भी डर रहे हैं कि कहीं दलील ना देना पड़ जाए, और ये सर ओल्ड लास्ट तक मंक नहीं की क्या है? बताएंगे। नहीं बताएंगे लास्ट तक। नहीं बताएंगे सर, ये तो आप प्रॉफिट हो गए, नहीं, इसका मतलब है। प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गए। एडम यार बताएगा ना। बट यार बट स्मार्ट भाई, सॉरी फॉर इट ऑल यार, मैं थोड़ा नींद में तुम पे गुस्सा हो गया, आई एम सॉरी यार उसके लिए। अरे कोई बात नहीं, क्या मैंने कल क्या नाम है वो, उज़मा, उस्मा या उपमा, किसके इसमें मैंने देखा, तुम बड़ी बड़ी लंबी लंबी दलीलें छोड़ रहे थे, तो मेरा भी मन किया मैं कुछ यार लेकिन दलीलें तुम्हारे लिए मोहम्मद छोड़। साहब के वालिद का नाम तो बता दें यार। अरे बाकी यार बात रुक तो जा, बाद में करेंगे, तेरा हो गया, तू निकल लेकिन अब। नाम तो तेरा बता हो देना गया यार, तू। नाम तो बता दें। अच्छा, हम ढूंढ रहे हैं नाम। ये यूनिवर्सल ब्यूटी ईमान साहब क्या कह रहे? देखो, साहिल क्या और कह एडम की बीवियों को मैं लौंडिया जरूर बनाऊंगा। ये देखो, ये हमारे रहे? ईमान वाले।
चलें सर, ये देखें ना, ये साबित करता है कि कितनी बगैरत ज़हनियत है इन मोमिनों की। ब्यूटी ईमान है ये ब्यूटी ईमान है ये। ना ना बिल्कुल। ये ब्यूटी ऑफ ईमान है। वो एक्स ये ब्यूटी मुस्लिम ऑफ ईमान है। समीर समीर मेरे लाल। हाँ, समीर जी यार अच्छा बताइए। नाम सबसे तो पहले बता दो स्मार्ट क्रिएशन भाई। अरे समीर से मेरी मुलाकात मोहम्मद साहब कराओ। समीर नया मार्केट में नया नया आया नहीं, है ना। आपकी अरे और अरे गालिब भाई की क्रिएशन मैं भाई, बात आप करवाऊंगा। आप नए नए उससे मुझे पहले मिले आप हो, मोहम्मद साहब मैं के बड़ा वालिद का पुराना नाम हूँ। बता दो। अच्छा ठीक है, एक मिनट समीर, कल को तुम्हारा जो एक क्वेश्चन था यार, ये फिर कि वही बात अल्लाह आ ने, गई, ये जवाब नहीं दे रहा, ये जब तक जवाब नहीं पहले आप देगा आगे नहीं एडम भाई जाएगा। की बात को जवाब दे दें यार, फिर हम यार बात तेरा करते हो हैं। गया। एडम तेरा आज का नहीं, हो गया। मुझे नाम कल चाहिए आना, मोहम्मद साहब के वालिद का। कल आना। अभी ओल्ड मंक पी, नहीं, नाम दे दे ओल्ड मोहम्मद मंक साहब के ओल्ड वालिद नहीं का। ब्रदर। ये इनके बस की बात। अच्छा, असल में देखो स्मार्ट क्रिएशन भाई कैसा होता है ना, आप मुझसे अगर कोई सवाल करो और अगर मुझे नहीं पता है ना, तो मैं सच्चाई के साथ बोल देता हूँ मुझे नहीं पता है। ये आप लोग के साथ क्या प्रॉब्लम है? अगर नहीं मालूम है तो क्यों नहीं बोलते हो कि हमको नहीं मालूम है? स्मार्ट क्रिएशन भाई, हाँ ये यार, हंसी सिंपल आ है, जाती किसी है बात हमको। का नहीं पता तो बोल दो कि यार हमको नहीं पता, तुम बता दो। कोई अच्छा नहीं छोटे पता, नहीं हो नहीं जाओगे पता, यार। हमको नहीं पता, इतना हाँ, बड़ा नाम हमको नहीं पता। सोचो सोचो अब कि मोहम्मद साहब के वालिद का नाम नहीं पता और आप यहाँ पे दिफा करने आए हो। क्या करें, देखो देखो तुम लोगों से सीखने आते हैं, रोज सीखते जाओ सीखते तहकीक कितना करो सीख यार, लिए। तहकीक जाके करो यार। देख, इतना मोहम्मद तो का वालिद ढूंढ के लाओ। कौन है? भाई जाओ वो मिलेगा तहकीक कैसे? करो और लेके आओ। जॉन अबे डो जॉन को यार, कैसे मिलेगा? यार समीर तू सो गया था यार। अब वो मैं सो गया था इसकी जलेबियां इसकी सुन वजह के। से तो गुस्सा आया, नींद खराब कर दिया स्मार्ट क्रिएशन भाई ने उनकी। हम्म। अच्छा, ये लास्ट हमारे मैं साथ हमारे नीरज भाई जुड़े हैं, इनसे अरे अच्छे एक भाई दो हैं ये तो। मिनट बात करके फिर मैं हाँ खत्म लैपटॉप के करते हैं आज के। कीबोर्ड पे ही सर रख के और सो गया था ठंड। स्मार्ट क्रिएशन भाई तुम्हारी नींद हराम कर दी है। अरे यार जी। नीरज भाई क्या हाल चाल? बढ़िया। आवाज आ रही है? जी क्या कहेंगे? सोने का अभी जी आ रही है, सोना नहीं है आपको? बस फ्राइडे है इसलिए खींच ले रहे हैं। अरे अरे वाह, कल आराम खींच रहे ले। करेंगे। बहुत जबरदस्त। ओ, नहीं खींच नहीं रहे हैं, मतलब स्ट्रीम को खींच रहे हैं, आपकी स्ट्रीम को। गुड वन। यहाँ पे क्या ये समझाए तुम अच्छा क्या खींच ये रहे हो? गालिब भाई भी आ गए। अगर गालिब भाई रेडी है, उनकी बैटरी चार्ज नहीं, है। खींचने में भी उस्ताद है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। गालिब भाई वेलकम बैक है एक आपका। एक कैसे हैं आप? 1 घंटा खींच सकते हैं मिर्जा गालिब और स्मार्ट क्रिएशन भाई। गालिब भाई बैटरी सही हो गई आपकी? है जी। गालिब भाई स्मार्ट क्रिएशन भाई से बात करनी थी ना, ले लूं? हाँ लेकिन अभी ऐसे स्ट्रीम काफी लंबी हो यार चुकी है ये ना, 6:50। यूनिवर्सल ये यूनिवर्सल ब्यूटी कौन है यार? ये अब गालियां निकाल रहा है। अरे नहीं इसको सुनो, मेरे ऐसा ख्याल है में। कि- हेलो, अभी नहीं अगली ये बार, ये फेक आईडी भी हो बार सकता है। वो आएंगे ना। नहीं, ये अरे वाली बात नहीं, वो दूसरे ने म्यूट कर दिया है। गर्दन पे हलाल कोई मसला नहीं है, लेकिन वो उसके बाद वो गांड वाली बात भी कर रहा था। तो बहरहाल ठीक नहीं है। ये एक्चुअली ये एक्चुअली है ना, ये फेक आईडी है। यूनिवर्सल ब्यूटी ऐसी बात नहीं करते हैं, ये फेक हम्म। आईडी है। ये इतना कह सकता हूं मैं, ये फेक आईडी है। चलो जी हाँ ठीक है। गालिब भाई कुछ बोल रहे थे आप? अगली बार जब वो आएंगे थोड़ा, मतलब इतना लेट नहीं हुआ होगा, फिर उनको छोड़ देना जरा, तो क्योंकि बहुत दिन से मौके की तलाश में हूँ। सारा नशा उतारना है तो नशेड़ी बन जाना है। अरे यार। नहीं, वो असल में उससे पहले अच्छी बातें हो रही थी उनके साथ, वकास साहब के साथ फाइनली गपशप मुनासिब लगी, उन्होंने अपनी मर्जी का टॉपिक खोला था तो इट वाज गुड। सही है। वैसे एक चीज हाँ है, अभी नीरज मैं भाई हदीस से कुछ आप। रहा था, हदीस से चेक कर रहा था, तो उसमें उसकी बीवी होने का ही इशारा मिल रहा है। हम्म बिल्कुल, बीवी होने का इशारा एडम मिल रहा है। एडम यार, खाते क्या हो तुम? 6-7 घंटे की कंटिन्यू स्ट्रीम कर ली भाई, हद होती है। तो नहीं यार, वो आप सब लोग मौजूद थे ना, तो मैं बीच में ब्रेक ले रहा था।
ना मुझे तो लगा नहीं कहीं ब्रेक लिया, मेरे ही ब्रेक लग गए 2 बार। अरे यार वो आज एक से एक लोग आए थे और सब जज्बाती हो रहे थे और बहरहाल जो वो असल आए थे। सवाल लेकिन था उस पे कोई जवाब नहीं मिला। अरे वो जो नवेदा का ठेका खुलवाने पे जी लगे भाई, हुए हैं वो भी आए थे। वहां तो अरे नहीं सर, उस्ताद पे उस्ताद बदले जा रहे हैं उधर। अच्छा जी। उस्ताद पे उस्ताद बदले जाते हैं। नाइस वन। उस्ताद पे उस्ताद बदले जा रहे हैं उधर। मैं तो कहता हूँ एक फाइनल सबसे बड़े उस्ताद को लेके आ जाओ ताकि फिर ये ना रहे कि अब मैं मेरे उस्ताद को लेके आ रहा हूँ। ओह मैन, दैट पहले इज फन। जुबैर जो है वो रिजवान के टुकड़ों पे पल रहा था, फिर रिजवान जो है किसी और के टुकड़ों पे, फिर वो कहेंगे कि मैं किसी और पे। हद है यार। सर यही अभी तो प्रॉब्लम है जब सर इन लोगों के गली साथ। मोहल्ले गली मोहल्ले में अगर बच्चे को एक दो झापड़ मार दोगे तो सीधा बोलेगा भैया को बुला के लाता हूँ, पापा को बुला के लाता हूँ। यार प्रॉब्लम भैया पता भी है क्या है मार खा इनके जाए साथ? तो वो बोलेगा मैं अभी अभी डैडी को बुला के लेके आता हूँ। अरे नहीं यार, ये मेरे को ना कोई और वाले ही उस्ताद लगते हैं। वो हमारे ना पहले वो गांव में जब हम रहते थे, तो मोहल्ले के जो 4-5 लड़के इकट्ठे होते थे ना, तो वो एक दूसरे को बोलते थे उस्ताद एक बीड़ी देना। तो मुझे लगता है ये वो वाले उस्ताद है। हाँ, हम्म। ये डायलॉग ये यार जी ये बड़ी देव गेम है डी कह रहे इनकी। हैं एडम तुसी चीते हो, कीप इट अप। अरे थैंक यू यार। अच्छा। अच्छा, एक चीज ये भी देखिए कि जुबेर भाई चाहे डायरेक्ट अपने उस्ताद को ही आगे रख दे, वो खुद बात कर ले, लेकिन ना, ये डायलॉग माना जरूरी है, मैं अपने उस्ताद को बुला रहा हूँ। मतलब पता है वो नहीं क्या आके पहले मजा आता इनविटेशन जरूर देते हैं। है। हाँ। ओ अरे बाप रे बाप। ये थैंक देखिए यू बाहर, देव जी। बहारो फूल बरसाओ मेरे उस्ताद आए हैं। मेरे उस्ताद आए हैं। हम्म। सबारिश उस्ताद नारायणन जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। उस्ताद ग्रांड उस्ताद ग्रांड उस्ताद। अच्छा ग्रैंड उस्ताद ग्रैंड नहीं ग्रैंड ग्रैंड उस्ताद। ग्रैंड ग्रैंड उस्ताद ग्रैंड सर। वो ग्रेट ग्रैंडे भी ग्रैंड आए हैं। उस्ताद। वो ग्रैंडे भी आई है ना पाकिस्तान में, टोयोटा ग्रैंडे। हाँ, हाँ। तो वो है। बहरहाल जी जो आदम था ना, आदम, जब अल्लाह ने आदम को बनाया ना जुमे वाले दिन, तो आदम के अंदर रूह आई। वो रूह भी बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आई थी। तो जब वो नाक तक पहुंची तो उसने छींका आचू। तो फौरन से पहले उसने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने कब से फरमाया, चला ये पूरा सिलसिला? सर ये वो जुमे वाले दिन सुबह से शुरू हुआ था। तो सुबह से शुरू हुआ तो अल्लाह मियां ने रूह डाली ना उसके अंदर, आदम के अंदर ना। तो रूह सर से डाली थी, सर से। तो सर पे पहले दिमाग बना, दिमाग से नाक तक आई रूह। तो जैसी नाक तक आई ना, तो आदम को आगे छींक, आदम ने कहा आच्छू। ठीक है, तो आदम ने फौरन कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह मियां ने जवाब दिया यरहमकल्लाह। तो उसके बाद जो है ना वो नीचे गई रूह गर्दन तक, गर्दन से गई जरा नीचे। तो आदम साहब गर्दन घुमा के देखना शुरू हुए, लेफ्ट राइट, बड़े खुश हो गए। वाह जी वाह, मैं तो जिंदा हो रहा हूँ। लेकिन अभी टांगे चल नहीं सकती थी, पैरों तक पहुंची नहीं थी, टिड्ड तक आई थी। आदम साहब ने अल्लाह मियां को कहा, अल्लाह मियां जल्दी करें, जल्दी 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 करें, मैं चल नहीं सक रहा, जल्दी करें, रूह जल्दी डाले मेरे में। तो अब बात ये है कि सॉरी यार, ये इसी तरह लिखा हुआ है, मैं क्या कर सकता हूँ। इधर तो लिखा है ये। इधर लिखा है। तो ये कुरान की आयत है 17, सूरत 17 की आयत नंबर 11। तो आदम जी जो है ना वो बड़े ही जल्दी में थे। इसीलिए अल्लाह मियां ने कुरान में आयत डाली है कि जो इंसान है ना वो फितरी तौर पे जल्दबाज है। हाय 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 हाय। फितरी बड़ा तौर पे जल्दबाज है। तो अल्लाह मियां जो है ना अपनी क्रिएशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बना रहे थे। इसीलिए उनको दुरुस्त करने की जरूरत पड़ी। वो जल्दबाज इंसान जब बनाया था उसमें रूह डालते हुए भी एक दिन का सफर लगा।
तो यार ये जो हम जब इस किस्म की चीजें पढ़ते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि हमारे मुसलमान क्यों अभी तक मुसलमान रह रहे हैं। इनको छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे इतना, अब वो जो दूसरे आए थे इस्माइल साहब, वो इतनी प्यारी कहानी, वो जो 3 तरह की क्ले के ऊपर बात कर रहे थे, मिट्टी के ऊपर, जब उन्हें पूरी कहानी बताई है वो फिर भी उससे इनकारी नहीं हो रहे, नहीं तो इकरार वो, में है। अरे तो एक मिट्टी जो है वो अमेजोन से ऑर्डर की गई थी, एक मिट्टी फ्लिपकार्ट से अच्छा तो नहीं, उसके अलावा वो इज़राफील की अकल देखें। इज़राफील ने एक जगह से मिट्टी नहीं उठाई, उसने दुनिया में 3 जगहों से मिट्टी उठाई है, चिट्टी, काली और लाल। इस्राफील को अल्लाह ने कब कहा था 3 तरह की मिट्टी लेके आओ यार? लेकिन यार कौन सी जमीन पे से कुछ उठाओगे तो मना करती है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आज तक हमको मना नहीं किया जमीन ने। सर ये अब आप उधर से पता करें सर, उन लोगों से मेरे से पता कर रहे हैं। गौरव कुमार जी कह रहे हैं साहिल भाई रिक्वेस्टिंग प्लीज पब्लिश स्ट्रीम शेड्यूल बिफोर हैंड, आज मिस हो गया, आई वाज टायर्ड एंड स्लेप्ट। वैसे ये टाइम दीदी के आने का है, वेटिंग। दीदी नहीं आ रही है, वो तब भी इंतजार कर रहे हैं कि एडम से बात कराई जाए दीदी की, वो दीदी कौन है लेकिन जी? पता नहीं दीदी कब आएंगे। वही सैयदा ईशा दीदी। अरे बाप रे! यार अभी एक एक आया था, उसके साथ दिमाग खराब हो गया, ओल्ड मंक पीनी पड़ गई। वो आएंगी तो पता नहीं कितनी ओल्ड मंके पीनी पड़ जाएंगी। ओह, एक से एक यार। नीरज भाई क्या कहेंगे, लास्ट आप बोलिए, उसके बाद फिर स्ट्रीम क्लोज करते हैं, इससे पहले कि दीदी आ जाए। क्रिएशन से पूछ रहे थे, आप लोग बता रहे थे ना कि आप लोग की शादी नहीं हुई, आपको क्या पता है शादी के बाद क्या होता है। जी। तो वही हमारे दो हट्टे कट्टे हैं, तो मैं पूछ रहा था कि मौलवी से बीच बचाव करवाना पड़ गया था क्या उनको? अच्छा, उन्होंने नीरज 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 भाई ने एक सुपर चैट भेजा था, जितने लेफ्टी है उनको राइट हैंड पोजेस नहीं मिलेगी। आए लेफ्टियों को क्या होगा भाई? नहीं, अब लेफ्ट हैंड उनके साथ पोजेस तो निकालना नाइंसाफी पड़ेगा होगी। कोई नया। ओ, सर श्री आप ये अजीत भारती जी, श्री हाँ, अजीत भारती जी ब्रो प्रता स्मरणीय जी कह रहे हैं, जियो मेरे इंसानियत के शेरों, पूरी ये रात असली मेहनत वाले की। हैं? और सैम जी, और सैम जी कह रहे हैं एडम रिकमेंड फॉर यू फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर। मेरे अरे ख्याल से अब्दुल अभी कुछ इनको भी कलाम, बुक बुला का नाम लीजिए है। स्ट्रीम में। सर मैं अब्दुल कलाम जी से बड़ा इम्प्रेस हुआ यार, बड़े चीते बंदे हैं यार, मैंने सर तो आज पहली दफा देखा ऐसे उनको। ऐसे हमारे यहाँ सर कई हैं। मैं सर बड़े चीते हैं, और वो इतनी हाई अरे पोस्ट पे, एडम साहब, प्रेसिडेंट की अगर पोस्ट पे। अगर एपीजे अब्दुल कलाम साहब मुसलमान कहें ना उनको सही तरीके से, और उनके वाला इस्लाम हो, तो भाई साहब हम सारे आंख बंद करके फॉलो करें उस इस्लाम को। हम्म। चैनल लेकिन बंद ये कर लोग दे तो यार। उनको भी गालियां देते हैं भाई साहब, ये तो इतने बड़े काफिर हैं, इनका तो पता नहीं क्या बनेगा, ये सर उनको भी गालियां सामने देते नहीं हैं। देंगे, सामने नहीं देंगे, प्रेसिडेंट सामने नहीं देंगे, प्रेसिडेंट होते पीछे देंगे। होते प्रेसिडेंट रहते रहते लोग कुर्सी पे बैठा करते थे, स्टेज पे जमीन पे भी बैठ जाते थे, इनको कोई तकलीफ न थी। इवन पता है एडम भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जितने भी गैर मजहबी लोग हैं ना, उनमें से हम्म। भी हिंदुस्तान के अंदर मैंने आज तक कभी भी किसी को भी उन्हें बुरा बोलते नहीं देखा। इवन ऑल रेस्पेक्ट, सब उनकी यार रेस्पेक्ट करते हैं। मैं तो उनकी डिग्रियां देख के हैरान रह गया हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में तो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई इतना पढ़ा लिखा इंसान जो है ना पॉलिटिक्स में ऊपर जाता हुआ देखा हो। जी। अरे ये सर, तो सर सर, इंडिया को पाक, एटॉमिक पावर जो दी है वो भी उन्होंने ही दी है। हाँ सर मैं डिग्री उनकी देख रहा पाकिस्तान और था। चाइना की तरफ जो भी मिसाइल तैनात है ना, आधा आधा आधों ने आधे इन्हीं की देन है। यार ना तैनात करना यार, लोग मर जाएंगे बड़े। मिसाइल मैन मिसाइल कह मैन देंगे, ऑफ अरे मिसाइल इंडिया। यार, मैन। इतना हेलो, इतना मत बताओ भाई, ईमान वाले को गालियां देंगे एपीजे अब्दुल कलाम को। हाँ यार ऐसे ऐसे भी ऐसे ही कोई यार, उनकी इज्जत नहीं करते हैं सर। कोई मिसाइल में तो ना चला देना यार, ऐਵੇਂ मर जाएंगे सारे। नहीं, चलो, उन्हें ये बहुत सारे बहुत काम शुक्रिया। किसी ईमान वाले
उन्हें ये सब काम किसी ईमान वाले मुल्क के लिए करना चाहिए था ना, काफिर मुल्क के लिए क्यों किए? अरे हाय 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 हाय, ये तो जबरदस्त बात होगी यार। वो जो है, कोई सिख है हमारे पास इस वक्त लाइव में बैठा कोई सिख? है, बहुत सारे आ जाएंगे, मिल जाएंगे। यार कोई एक सिख भाई एक हमारा, चाहिए, एक चाहिए जिसको अपने वो पता हो। ये देखो ना, ये हरजोत नाम है रूबल जी, में हरजोत कहा जी। ना। यार उनकी एक प्रिडिक्शन है उनकी किताब में, मैंने बचपन में सुनी थी कि आखिरी वक्तों में कोई माजा मलीदा और पता नहीं कोई दूसरा वो हो जाएगा, कुछ इस टाइप की एक प्रिडिक्शन है। किसी के पास है वो पूरी प्रिडिक्शन? अगर किसी के पास है तो यार मुझे सेंड करें। एंड टाइम्स की एक प्रिडिक्शन उन्होंने लिखी हुई है, गुरु नानक साहब ने, कि एंड टाइम्स से पहले ना माजा मलीदा और दूसरा लफ्ज मुझे भूल गया है, वो दलिया हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। सो इफ समबडी हैज इट तो वो प्लीज मुझे उसकी लोकेशन वो सेंड करें, किसी ऐसी जुबान में जो मैं पढ़ सकूं, हिंदी अल्फाज में ना हो। इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश में हो इंग्लिश में जाए। है तो हाँ, एडम को वो मेल कर दीजिए या तो। हम्म, तो वो जरा मुझे मेल कर दें, जो भी इस वक्त सिख बैठे हैं उनमें से किसी के पास भी अगर हो तो। ईमेल आईडी एक बार बोल दो ना एडम, जो नया एक्स बनाया। मुस्लिम exmuslimadamseeker@gmail.com। ई एक्स है एक्स, ना? नहीं नहीं, एक्स मुस्लिम ई एक्स, हाँ ई एक्स, एक्स मुस्लिम adamseeker@gmail.com। ठीक है। तो जो जिसके पास भी है साथ वो में प्रिडिक्शन किताब के रेफरेंस के साथ, इंटरनेट के लिंक के साथ जरा मुझे सेंड कर दे प्लीज। जफरनामा भी ले लीजिएगा। ओके होंगे सर। सर वो नहीं चाहिए। ऑलराइट जी, थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, टेक केयर। 21 वाला कह रहे हैं साहिल आका नितिन गुप्ता, प्लीज टेक कर। यार यार एडम, ये तो आज हद हो गई कि कई सारे लोग जो है वो अलग अलग दावे करते गए मेरे बारे में। उम्मीद है कि कोई बेचारा यानी मासूम इंसान जो है मेरी चक्कर में कत्ल नहीं कर दिया जाए। सर कुछ पता नहीं है सर, कुछ पता नहीं है इन लोगों का, पता नहीं इन लोगों को क्या बीमारी क्या है यार, मुझे समझ नहीं आती। एक लेवल है, लेवल है यार ये। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अपने आप को छुपा के आना है, अपने नामों को छुपा के आना है, अपना सारा कुछ छुपा के आना है। और क्यों आना है? क्योंकि यहाँ पे आके उन्हें धमकियां देनी हाँ। होती है। अब वो जो हक है, वो क्या धमकियां दे रहा था, कत्ल कर दूंगा, तू आ, हम्म। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाई अगर इतनी हिम्मत है तो फेस आप बता, यहाँ पे मैं रहता हूँ, आ, मैं आता हूँ भाई, दे एड्रेस, पुट ले जो पुटना है तूने, मैं खुद आता हूँ तेरे पास। बकवास, बिल्कुल दो सही नंबर बात लोग। कही आपने। ये वो हमारे वहां पे पाकिस्तान में एक कहावत है, जेरी कुत्ती भौंकदी है ना वड़दी नहीं, ठीक है? हम्म। तो वो कहावत ये है कि जोन सी कुत्ती बाऊ बो करती है ना, भौंकती है, वो काटती नहीं है। तो ये जो इस टाइप के लोग हैं, वो कुत्तियां हैं जो सिर्फ भौंकती हैं, वो काट नहीं सकती हैं, तो इसलिए उन्होंने भौंकना होता है सिर्फ। सो दैट्स द ओनली थिंग। और आके आप इल्मी अ, तौर पे आप आके बात करें ना, दिफा करें, आपसे अच्छे से बात की जाएगी। आप इल्मी एग्जैक्टली। तौर पे अपनी बात रखे, अच्छे से बात की जाएगी। सर वो इस्माइल जैसे शख्स भी तो आए थे, जो कि इतनी जलेबी हाँ, बना रहे थे, लेकिन उनके साथ भी प्यार से बात की है। हालांकि उनकी जलेबी लेवल की थी यार, प्यार से सीरियसली। बात मैं की है। 2-3 दफा मेरे जो है ना वो मीटर गायब हुआ था, लेकिन मैं कहा नहीं यार, बंदा प्यार से बात कर रहा है तो इससे प्यार से ही बात कीजिए। तो तो बोलते हैं लेकिन सालन जो जो इस है, चिकन का सालन जो है वो तो बनाया जाता है, वो दुरुस्त नहीं किया जाता है। यार, लेकिन अल्लाह बनाए तो वो दुरुस्त होता है, दुरुस्त दुरुस्त करता है अल्लाह। हाई लेवल लॉजिक है यार मोमिनों का। और वो जो रिजवान साहब के जो उस्ताद साहब आए थे, वो कहते हैं कि खाना जब पहले स्टेज में हो तो वो अधूरा होता है, बाद में जब कंप्लीट होता है तो उसको दुरुस्त कहते हैं। क्या लॉजिक है यार, कैसी लॉजिक है, अजीब अजीब लॉजिक लेके आते हैं लोग। खैर 4:37 हो रहा है, 7 घंटे पूरे हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा डिस्कशन था, कुछ डिस्कशन जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहा।
तो किसी को अगर हमारी कोई बात से तकलीफ पहुंची हो, बुरा लगा हो, मैं पर्सनली माफी मांगना चाहता हूं। बस मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी मोमिन भाई आए वो टॉपिक पर बात करे, अच्छे से बात करे, रेफरेंसेस के साथ बात करे। आप हाइपर मत होइए आकर, आप हमारी पर्सनल डिटेल निकालने की कोशिश ना करिए, बल्कि जो सवालात किए जा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से आप उसका जवाब दे। लोग डिसाइड करने वाले हैं कि किसकी बात पावरफुल है, किसके arguments है। तो ये चीज का ध्यान रखें, please यहाँ पे लड़ाई करने और मेरे जितने भाई जिन्होंने आज सुपर चैट भेजा है, सुपर स्टिकर भेजा है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सेलर सैट जी है, उसके बाद नीरज भाई ने हमारे भेजा था, उसके बाद 2000 का एक सुपर चैट आया था, मेरे ख्याल से गौरव जी ने भेजा था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग फिनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं। हालांकि हम कोई इसमें मांग आपसे नहीं होती है, जो भी आपका सपोर्ट आता है वो आपकी मर्जी से होता है, आप खुद से देते हो। अगर सोचो एडम कि हम अगर मांगने लग जाए तो फिर ये मोमिन हम पे कितना बड़े बड़े इल्जाम लगाएंगे। यार, मांगने की जरूरत क्या है? पहली बात, हम एक तो बात पैसों के लिए कर नहीं रहे, लेकिन जितने भी लोग दे रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया उनका। और मैं बल्कि बताता चलूं, अ, इन्हीं पैसों से मैंने अपना नया लैपटॉप लिया, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप ओ बड़ा पुराना हो गया हुआ था। वाह। और आपने देखा कई दफा मैं अपनी स्ट्रीम कर रहा था तो टैब्स मेरे काफी खुले होते हैं, क्योंकि रेफरेंसेस देने होते हैं, तो वो स्टक हो जाता था। हैंग होता वीडियो होगा। प्ले करते वक्त हाँ। हैंग हो जाता था, पुराना था। तो इन्हीं पैसों से मैंने लैपटॉप लिया। तो लेकिन मुझे किसी को हम्म कहना नहीं पड़ा कि भाईजान मैंने लैपटॉप लेना है, मेरे को पैसे दे दें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। They everyone did that on my channel and I finally bought a new laptop. It took me some time, लेकिन लिया। हम्म मगर मुझे किसी को, लेकिन मैं अब लोगों को थैंक यू कह रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं लोगों को थैंक यू कह रहा हूँ कि यार थैंक यू, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आई फाइनली गॉट अ न्यू लैपटॉप, और मुझे अब मल्टीपल टैब्स खोल के शो करते वक्त फौरन देरी नहीं लगती और चीजें जल्दी से हो जाती हैं। सो थैंक यू सब लोगों का, जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया है मेरे को मेरे चैनल पे, तो उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और लेकिन हमें कहना नहीं पड़ता, कहने की जरूरत नहीं है। जो लोग जानते हैं कि हमारा वर्क जो है वो किसी काबिल है, वो सपोर्ट करते हैं। और वो खैरात नहीं है, वो सदका नहीं है, ज़कात नहीं है, कुछ नहीं है, वो सपोर्ट है फॉर दिस नोबल कॉज। सो आई अप्रिशिएट दैट, और थैंक यू खुशी सो से वेरी दे मच। रहे हैं लोग। एग्जैक्टली। रॉगर वेगा जी कह रहे अनदर ग्रेट शो टुडे, इट वाज द एडम शो। थैंक यू और ब्रदर, थैंक यू सो 21 मच। वाला जी कह रहे हैं लगे रहो एडम भाई, कीप रॉकिंग। कृष्णा जी कह रहे हैं थैंक यू टू ऑल दी कंट्रीब्यूटर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव कुमार जी कह रहे हैं सर वी सपोर्ट योर कॉज एज एक्सट्रीमिज्म फ्रॉम सोसाइटी शुड बी रिमूव्ड इन ऑल फॉर्म्स, थैंक्स अ लॉट गौरव कुमार जी। अच्छा, एक अपडेट और दे दूं कि आज ही के रात में 9 इंडिया टाइम 9:30 को एडम के चैनल पे स्ट्रीम होगा और टॉपिक भी काफी इंटरेस्टिंग है, फ्री विल के ऊपर। जी जी, देयर इज नो फ्री विल इन इस्लाम, हाँ, नो देयर इज फ्री नो विल। फ्री विल इस्लाम, तो आप लोग वहां पे भी जुड़े। एडम सीकर के उर्दू चैनल, इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एक्स मुस्लिम समीर साहब के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एडम के चैनल पर आज रात 9 बजे इंडिया टाइम 9:30 के हिसाब से हमारी वहां मुलाकात होगी। और जितने हमारे मोमिन भाई हैं इस टॉपिक पे आप लोग अच्छे से स्टडी करें, आए और अच्छे से अपनी बात रखें, और उस पे हमारे क्या एतराज है, आपके क्या जवाब है। एक अच्छी डिस्कशन होगी तो लोगों का भी फायदा होगा। तो वंस अगेन सभी दोस्तों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जितने लोग वीडियो को देखते हैं वो लाइक और शेयर करना ना भूले, और कमेंट्स कमेंट्स करें जरूर, जैसे ही वीडियो क्लोज हो जाएगी वो कमेंट्स कर दे। ये कह रहे हैं फ्री माइंड भाई डिडंट वॉच फुल स्ट्रीम बट हैट्स ऑफ टू कंटिन्यू टिल 5 AM, थैंक्स अ लॉट फ्री माइंड जी। दोस्तों चलिए स्ट्रीम को क्लोज करते हैं। एडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, समीर साहब आपका भी शुक्रिया, गालिब भाई, जितने लोग जुड़े थे आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे पास बिल्कुल ताकत नहीं बची, इसके लिए जो लोग अभी जुड़े हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्टूडियो छोड़ दें, क्योंकि बहुत वक्त हो चुका है और ताकत भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उम्मीद है अगली बार आपको मौका मिलेगा, फिर हम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। और अपना ख्याल रखिए दोस्तों। सुबह हो चुकी है, इसके लिए
आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड डे, और जहाँ पे रात हो रही है उन सबको गुड इवनिंग, गुड नाइट। चलिए क्लोज करते हैं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। अल्टरनेट मी कह रहे हैं आई वॉच्ड फुल स्ट्रीम। कई सारे लोग हैं जिन्होंने पूरी स्ट्रीम देखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, वंदे मातरम।